तस्वीरों पर सबसे बड़ी टीम, रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। मेरी सहयोगी शाजिया भी मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि आखिर किस तरह की सिचुएशन जो है इस वक्त वहां पर बनी हुई है। शाजिया, थोड़ा सा अपने आसपास की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं और क्या कुछ, क्योंकि देखिए आज तक अगर कीव की हम बात करें तो वहां पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लवीव में सिचुएशन, जी हिमानी, लवीव में इस समय सिचुएशन नॉर्मल बनी हुई है। कर्फ्यू लगातार जारी है, कर्फ्यू की टाइमिंग अलग है, लेकिन इस समय जो बड़ी खबर मिल रही है वो सुमी से मिल रही है। सुमी में इस समय टैंक नजर आ रहे हैं, रूसी टैंक नजर आ रहे हैं। सुमी की तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की जो कि सुमी से मिल रही है, यूक्रेन के सुमी से इस समय की बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से रूसी टैंक का काफिला अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया है। लवीव की सिचुएशन इस समय नॉर्मल है, लेकिन सुमी में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। सिचुएशन कीव में बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर लवीव में अलग अलग शहरों से आए हुए यूक्रेन के लोग आ चुके हैं पूरी तरीके से, और भर चुका है लवीव यूक्रेन वासियों से। पूरे यूक्रेन के लोग एक तरह से मैं कहूंगी अलग अलग देशों में और लवीव में आ चुके हैं। दूसरी तरफ जिन जगहों पर जिन शहरों पर हमले हो रहे हैं उनमें सुमी भी एक महत्वपूर्ण है, और सुमी की तस्वीरें सामने आई है। ये लेटेस्ट तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से आज युद्ध के 22वें दिन भी जो रूसी टैंक है वो एक बार फिर से अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने मिसाइल अटैक देखा, क्रूज मिसाइल अटैक देखा, हमने तोपों को सड़कों पर जाते हुए देखा। हिमानी, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीधा रुख करूंगी मैं दिल्ली स्टूडियो का। हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। शाजिया, हम तक ये रिपोर्ट अनुपमा पहुंचा रही है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो दरअसल पोप्सना से आ रही है, जहां पर रूस ने बम बरसाए हैं। बता दें कि K-52 Mi-28N चॉपर से ये हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, और K-52 लगातार बार बार हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए गए यही चॉपर है। अनुपमा, बिल्कुल, पोप्सना में रूस ने जो है बम बरसाए हैं। देखिए, Ka-52 Mi-28N चॉपर से हमला किया गया है। आज 22वां दिन है। वहां की तबाही की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रशिया की तरफ से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, वहां के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो ग्राउंड रियलिटी मृदुल श्रवण और जिस तरीके से शाजिया लगातार दिखा रहे कि वहां पर हालात क्या है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग बंकर में छिपे हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेनी सेना जो है उसने मोर्चा संभाला हुआ है। अपनी सीमा के अंदर जो रशिया सैनिक घुसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से खदेड़ने की कोशिशें लगातार जारी। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि Ka-52 Mi-28N चॉपर से हमला किया गया है। पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे पोप्सना की तस्वीरें, जहां पर रशिया ने इन्हीं हेलीकॉप्टर से हिमानी बम बरसाए हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाया गया है वो दरअसल Ka-52 ही लाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग की, जिसका आज 22वां दिन है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए पोप्सना की, जहां पर किस तरह से हवाई हमले जो हैं वो किए गए हैं, किस तरह से एक के बाद एक जो तमाम शहरों के रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी एक और बड़ी खबर के लिए अनुपमा के पास। बिल्कुल हिमानी, देखिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एक एक अपडेट लगातार बता रहे हैं, जहां पर डोनेट्स्क में 14 लोगों की मौत हुई है। हवाई हमले में बताया जा रहा है कि 14 लोगों की जो है मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर डोनेट्स्क में 14 लोगों की मौत हुई है। मिसाइल हमला ये बताया जा रहा है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। आप ये समझिए, रोज ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए पूरा विश्व, पूरी दुनिया साथ आकर कह रहे कि इस युद्ध पर अब विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि जो निर्दोष हैं, जो आम नागरिक है, उनकी मौत हो रही है। इसीलिए आज यूएनएससी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन सीधे हम रुक करेंगे अनुपमा इस वक्त ग्राउंड जीरो का, जहां से शाजिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शाजिया, क्या खबर इस वक्त? बेशक इस समय हम यूक्रेन में हैं और इस समय का ब्रेकिंग अपडेट ये है कि रूस के जो हथियार थे उनको तबाह किया गया है। इस समय का ब्रेकिंग अपडेट, लेटेस्ट अपडेट रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के हथियार वो भी तबाह किए गए हैं। इससे पहले जो यूक्रेन के हथियारों का जखीरा था उन पर रूस ने कब्जा किया था, और इस तरह की तस्वीरें पिछले 22 दिनों से रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और यही तस्वीरें दिखाते दिखाते मैं पहुंच चुकी हूँ सीधा यूक्रेन। वहां की तस्वीरें
वहां की तस्वीरें मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हूं और इस बीच एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। एक और तस्वीर, वो बर्बादी का मंजर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। क्या हालात एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 शहरों के इस समय बने हुए हैं। हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं बहुत बुरी सिचुएशन इस समय यूक्रेन के 24 शहरों में, जहां पर लगातार मारियोपोल में तो बीती रात ही जबरदस्त हमले हुए हैं, कीव में जबरदस्त हमले हो रहे हैं और इसी तरह तबाही का मंजर आधे से ज्यादा यूक्रेन में नजर आ रहा है। और इसीलिए जिस शहर से मैं रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं, लवीव, वहां पर आधी से ज्यादा जो आबादी है वो पहुंची हुई है। इस समय लवीव की सड़कें पटी पड़ी है पार्किंग से, लोगों की भीड़ से, और लाखों लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन छोड़ करके अलग अलग देशों में पनाह लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इस समय का लेटेस्ट अपडेट। बिल्कुल, तो शाजिया लगातार हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा रही है, बता रही है कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह मैं लौटूंगी शाजिया आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन देखिए तबाही की तस्वीरें जो सामने आ रही है, एक और शहर यूक्रेन का किस कदर जल रहा है, किस कदर पूरा शहर धुआं हो रखा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर दरअसल खार्किव से मिल रही है। खार्किव के केमेरफा जो है, मेरफा में भारी तबाही हुई है। खार्किव को लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच आप देखिए कि मेरफा की अगर बात करें तो वहां पर भारी तबाही। देखिए खार्किव हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संघर्ष खार्किव में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, घर पूरे जलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप ये पूरी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रिहायशी इलाका बार बार चुन कर, जहां आप देखिए आग ही आग नजर आ रही है। यहां पर देखिए किस तरह से ये पूरा जल रहा है, पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार है, किस तरह से जो कांच है वो टूट चुके हैं। आप सोचिए कि घरों का किस तरह का हाल हुआ है, और जो लोग वापस अपने घरों को अगर देखने के लिए यहां पर आ रखे हैं, वो रो रखे हैं, बिलख रखी है कि किस तरह उनके आशियाना की ये हालत हो गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं सीधे रुक करूंगी अनुपमा का, ओवर टू यू।